हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल का बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा क्लैश होने वाला है डंकी और सलार के बीच में। जी हाँ, डंकी रिलीज हो रही है 21 दिसंबर को यानी कि गुरुवार को, और सलार उसके एक दिन बाद यानी कि फ्राइडे को रिलीज हो रही है। अगर दोनों फिल्मों के एडवांस कलेक्शन की बात की जाए तो अभी तक तो डंकी सलार से काफ़ी आगे चल रही थी, लेकिन मंगलवार को बाजी पलट गया है। जी हाँ, मंगलवार को प्रभास की सलार ने शाहरुख की डंकी को पीछे छोड़ दिया हुआ है। अगर मंगलवार तक की कलेक्शन की बात की जाए तो डंकी ने 10 करोड़ 26 लाख रुपए का कलेक्शन किया हुआ है, जबकि प्रभास की सलार ने 13 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन कर लिया हुआ है। जब ये दोनों फ़िल्मों का अनाउंसमेंट हुआ था तो चारों तरफ एक ही बात की चर्चा हो रही थी कि जब 2 बड़ी फ़िल्में एक साथ रिलीज़ होती है तो दोनों फ़िल्मों को नुकसान उठाना पड़ता है। हालाँकि शाहरुख खान ने स्मार्टली प्ले करते हुए अपनी फ़िल्म को 1 दिन पहले रिलीज़ कर लिया ताकि 21 दिसंबर को उनके सामने कोई भी कॉम्पिटिशन ना रहे। यहाँ ये भी जानने वाली बात है कि शाहरुख खान की डंकी सिर्फ़ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ हो रही है, जबकि प्रभास की सलार पैन इंडिया फ़िल्म है जो 5 अलग-अलग लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएँगी, और 13 करोड़ 75 लाख का जो कलेक्शन किया है सलार ने एडवांस बुकिंग से, उसमें से सबसे ज़्यादा कलेक्शन हो रहा है तेलुगु इंडस्ट्री से। जी हाँ, लगभग 8 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन किया हुआ है सिर्फ़ तेलुगु इंडस्ट्री से। अगर सिर्फ़ हिंदी बेल्ट की बात की जाए तो प्रभास की सलार डंकी के सामने कहीं नहीं टिक रहा है। जी हाँ, प्रभास की सलार ने अभी तक हिंदी बेल्ट में सिर्फ़ और सिर्फ़ 1.5 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है। तो अगर हिंदी बेल्ट की बात की जाए, तो शाहरुख खान को बहुत बड़ा एज दिख रहा है। लेकिन अगर पूरे इंडियन बॉक्स ऑफिस की बात की जाए, तो सलार अभी तक कहीं न कहीं डंकी से आगे निकलता हुआ दिख रहा है। इन दोनों फ़िल्मों को लेके फैन्स में ज़बरदस्त क्रेज़ बना हुआ है। फैन्स इन दोनों फ़िल्मों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी जानने को बेताब है। वो जानना चाहते हैं कि कौन-सी फ़िल्म कितना कलेक्शन करेगी और फर्स्ट डे पे किसका कलेक्शन सबसे ज़्यादा होगा। हालाँकि अगर एडवांस बुकिंग की बात की जाए तो दोनों फ़िल्मों का कोई बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं दिख रहा है। अगर हम बात करें शाहरुख खान की इसी साल रिलीज़ हुई 2 फ़िल्मों की, पठान और जवान की, तो पठान ने एडवांस बुकिंग से ही लगभग 32 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था और जवान ने 40 करोड़ का एडवांस कलेक्शन किया हुआ था। इन दोनों फ़िल्मों की अपेक्षा डंकी का एडवांस बुकिंग कलेक्शन काफ़ी कम है। यही बात लागू होती है प्रभास के लिए भी, क्योंकि उनकी आदि-पुरुष ने एडवांस बुकिंग से 26 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था और सालार अभी तक 13 करोड़ 75 लाख पे जाके अटक सा गया हुआ है। तो जितने भी फ़िल्मी एक्सपर्ट ये बातें कर रहे थे कि जब दोनों फ़िल्में एक साथ रिलीज़ होंगी तो दोनों फ़िल्मों को नुकसान उठाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एडवांस बुकिंग में तो साफ-साफ दिख रहा है कि दोनों फ़िल्मों को लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इस साल ब्लॉकबस्टर फ़िल्मों की बात की जाए, पठान, जवान, एनिमल ने भी एडवांस बुकिंग से लगभग 32 करोड़ का कलेक्शन किया था। गदर ने भी लगभग 17 करोड़ का कलेक्शन किया था। तो ये साफ-साफ ये दिख रहा है कि अब इस साल की जितनी भी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई है, उसमें सबसे कम एडवांस बुकिंग से कलेक्शन सलार और डंकी का ही हो रहा है। देखिए, एक बात तो तय है कि शाहरुख खान बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। उन्हें पता है कि उनको अपनी फ़िल्मों को कैसे सक्सेस दिलाना है। जब उन्होंने देखा था कि सलार के मेकर्स अपनी फ़िल्म को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी स्मार्टली अपने फ़िल्म को 1 दिन पहले रिलीज़ कर दिया। इससे उनको फ़ायदा ये होने वाला है कि जब उनकी फ़िल्म रिलीज़ होगी, उस टाइम पे उनके सामने कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा, और सोशल मीडिया के ज़माने में जब लोग डंकी को देखने जाएँगे, जब मूवी देखकर बाहर निकलेंगे, तो वो अपने-अपने ओपिनियन सोशल मीडिया पे डालेंगे, अपने दोस्तों को बताएँगे, अपने फैमिली वालों को बताएँगे। तो अगर उनकी फ़िल्में अच्छी रहीं, जो होनी भी चाहिए, क्योंकि एक तो शाहरुख खान का क्रेज़ है और दूसरा उस फ़िल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी हैं, जो ब्लॉकबस्टर मूवी बनाने में माहिर हैं। उनकी एक भी मूवी आज तक फ्लॉप नहीं हुई है। तो दूसरी तरफ प्रभास भी हैं, हालाँकि प्रभास की पिछली 3 फ़िल्में डिज़ास्टर साबित हुई हैं। उन तीनों फ़िल्मों का एडवांस बुकिंग पे क्रेज़ ज़बरदस्त था, लेकिन जब मूवी देखकर फिर दर्शक निकल रहे थे, तो भर-भर के सोशल मीडिया पे अपनी भड़ास निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि इस फ़िल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील है, जो एक्शन के साथ-साथ इमोशन और सस्पेंस का तड़का लगाने में भी माहिर है। उनकी पिछली फ़िल्म केजीएफ 2 बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। तो ये जो रेस है डंकी और सलार के बीच में, ये देखने वाली बात है कि कौन इस रेस को जीतता है। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि डंकी आगे निकलेगी या सलार आगे निकलेगी?